अंधेरे में डूबी वह तंग गली, जहां न जाने कितनी कहानियां हर रात जन्म लेती हैं और सुबह होते ही खो जाती हैं। उसी अंधेरे में आज एक उम्मीद जाग रही थी। गुलाबो नहीं, राधा, जिसे इस नाम से पुकारे जमाने बीत गए, आज पहली बार खुद को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने निकली थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, आंखों में डर था, लेकिन उस डर के पीछे एक बगावत भी थी। कोठे के पीछे की छोटी सी खिड़की से झांकते हुए उसने देखा, सड़कें सुनसान थीं, हवा में ठंडक थी और कोठे के अंदर चल रही महफिल की आवाज़ें अब भी गूंज रही थीं। लेकिन हर रास्ता आसान नहीं होता। मधुकर सेठ, कोठे का सबसे ताकतवर आदमी, जिसकी आंखें हमेशा उस पर टिकी रहती थीं। वह जानता था कि राधा में बाकी लड़कियों से कुछ अलग था। वह उसे कभी जाने नहीं देगा। आज भी सेठ अपनी काली कुर्सी पर बैठा सिगार जला रहा था, आंखों में वही शिकारियों वाली चमक। उसने बाड़ी माई की तरफ देखा, जो हल्के से मुस्कुराई और कहा, चिड़िया उड़ने की कोशिश कर रही है सेठ जी। सेठ ने एक लंबा कश लिया और धीरे से बोला, अगर चिड़िया पिंजरा छोड़ दे तो उसे पर काटने पड़ते हैं माई। राधा तेजी से गलियों में भाग रही थी, हर कदम उसे आज़ादी के करीब ले जा रहा था। लेकिन पीछे कोई था, गुड्डी, वह मासूम लड़की जो इस कोठे की सबसे कम उम्र की कली थी। वह भी जाना चाहती थी। उसके डर से कांपते हाथों ने राधा की कलाई पकड़ ली। दीदी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। राधा ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसने सोचा कि शायद यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं थी। चल गुड्डी, आज हम भागते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों अंधेरी गली से निकलने वाली थीं, सामने एक परछाई खड़ी थी। मधुकर सेठ, आंखों में शैतानियत, होठों पर एक हल्की हंसी। कहाँ जा रही हो राधा? गुड्डी का हाथ और कस गया। राधा ने गहरी सांस ली। उसने पीछे मुड़कर देखा और तभी कोई आया, एक अनजान आदमी, 30 साल के आसपास की उम्र, सफ़ेद कुर्ते पर काली शॉल डाले हुए। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। इसे जाने दो सेठ। मधुकर सेठ हंसा। उसने सिगार फेंका और कहा, तू कौन होता है? वह आदमी कुछ नहीं बोला, बस धीरे से आगे बढ़ा और अगले ही पल सेठ की कलाई उसके हाथ में थी। एक झटका और दर्द से चीख उठी। गुड्डी ने राधा को खींचा। भागो दीदी। राधा ने एक पल के लिए उस अनजान आदमी की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ था, कोई अनकही बात, लेकिन यह सोचने का वक्त नहीं था। राधा और गुड्डी दौड़ पड़ी। सुबह की पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं। राधा और गुड्डी रेलवे स्टेशन पर खड़ी थीं। एक ट्रेन तैयार थी, कहीं दूर जाने के लिए। गुड्डी घबराई हुई थी। हम सच में जा सकते हैं? राधा ने उसकी कलाई पकड़ ली। आज हम सिर्फ भाग नहीं रहे, आज हम जीने जा रहे हैं। ट्रेन की सीटी बजी। राधा ने आखिरी बार पीछे देखा। दूर स्टेशन के किनारे वह अनजान आदमी खड़ा था। कोई नाम नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक हल्की मुस्कान, जैसे कह रहा हो, तुम आज़ाद हो राधा। राधा के लिए गुलाबो अब मर चुकी थी। आज पहली बार उसने खुद को अपने असली नाम से पुकारा, मैं राधा हूँ और मैं जिंदा हूँ।